ओके आज का सेशन स्टार्ट करते। दिस इज द फोर्थ लेक्चर्स एंड एक्सरसाइज के सारे सम हो गए थे, इसलिए इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल थे वो हम यहाँ कराने वाले हैं आज चैप्टर्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। हो सकता है कि आज सारे चैप्टर सम खत्म हो जाएंगे, तो हम नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा वो आपका थोड़ा सा रिवीजन सेशन, डिस्कशन सेशंस एंड दिवाली होमवर्क का सेशन रहेगा, यानी कि वेडनेसडे इट्स कंपलसरी टू अटेंड द सेशंस, क्योंकि उस दिन आपको होमवर्क मिलने वाला है बच्चों। ओके होमवर्क के बारे में थोड़ी डिटेल्स मिलेगी, XYZ आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उस लेक्चर्स का अटेंड कर लेना, या मैसेज भी देख सकते हो। ओके और यदि आज के सेशन में सारे एग्जाम्पल नहीं हो सके तो भी उस सेशन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरस का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में पूछा है प्रूफ करना है सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। अरे सर ऐसे कैसे सॉल्व करना है, क्यों बता दिया कि प्रूफ करें, तो पता ही है हाँ कि ना, ये तो पता ही है ना सभी को भाई ये राइट एंगल जो ट्राइंगल्स होते हैं। एक मिनट, ओ यार चलो। ओके नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि सो दैट एंगल ऑफ राइट एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल प्रूव करना है बच्चों। अब रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? हेलो सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम में पता है ना आपको एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों? सर 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 180 एंगल डिग्री। बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ कि ना? यस सर। लिख सकते हो तो हाँ बोल दो। सर ओके और बच्चों एंगल ए और एंगल सी सेम है, देख लो। एंगल बी और एंगल डी सेम है। तो मैं यहाँ ऐसा लिखूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब ए और बी को इक्वल दिखाना है कुछ भी करके, ए और डी को, सॉरी एक मिनट हो बेटा, 180। सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर चारों एंगल का सम तो 360 होता है। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ वो तो भूल से लिख दिया यार। चलो एक मिनट हो। ओके आपको पता है ना रेक्टेंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ कि ना? इसको छोड़ दो। राइट एंगल हमें प्रूव करना है, ईच एंगल, हर एक एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। हमें क्या किया था, रेक्टेंगल इज द वन टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच हैज वन एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम ये 90 डिग्री ले ले, चलो तो एंगल ए को 90 डिग्री ले लिया, छोड़ दो ये सभी को। चलो तो एंगल ए को 90 लिया तो बी कितना होगा? 90। 180 माइनस 90 90, हाँ कि ना? यस सर। एंगल ए 90 है, एंगल बी 90, एंगल बी और एंगल ए और सी सेम हो गए बच्चों। सर लेट एंगल ए इज इक्वल टू 90, क्यों? रेक्टेंगल दिया है इसलिए। तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों साम सामने के एंगल सेम होते। ए कितना था? 90, तो सी भी 90 हुआ। यस सर। सिमिलरली एंगल बी और डी 90 हो गए बच्चों। यस सर। सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। यस सर। प्रूव्ड ऑल एंगल्स ऑल राइट एंगल। डाउट बच्चों? नो सर। चलो सेकंड ले लेते। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हो परपेंडिकुलर होते एक दूसरे से, वो प्रूव करना है। और ये भी है रोम्बस के, कोई बात नहीं प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कराने में कहाँ जाता है हमारा, प्रूव करने वाले सम तो आराम से आने चाहिए सभी को, हाँ कि ना? कुछ भी करके प्रूव तो कर ही देंगे, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करके। चलो करते हैं प्रूफ। कैसे करोगे, चलो क्या बता सकते हैं? हेलो यहाँ मुझे ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे 90 डिग्री? देखो ये दोनों सेम हो गए, ओ बी और ओ सी।
आना बोलो यार, सर कैसे बोलो, यस सर। कैसे सेम हो गए बोलो, ओबी और एसी से सेम कैसे हुए, बताओ चलो। सर क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने से ये दोनों होते हैं ना इक्वल, मैंने तो बीस ओबी और ओसी की बताया, बाइसेक्ट का मीनिंग तो सर आधे आधे होना चाहिए। मैंने ओबी और ओसी की बात की है ना, ओबी और ओडी की तो की नहीं है। आपको पता हो तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, सर रोम्बस, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट अरे वो करते तो हैं। प्रूव करना है वो तो प्रूव करना है ना हमें समझ में आया? आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों तीन एंगल के सम 180 होते हैं, लेकिन वही हमें प्रूव करना है, तो वो तो कहाँ से ले सकते हैं? समझ में आ रहा है? वो ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम ऐसे तो नहीं ले सकते कि 90 डिग्री हो गया चलो, तो कुछ लिखना ही नहीं हुआ ना, डायरेक्टली हो गया स्टेटमेंट, ऐसे थोड़े मार्क्स मिलेंगे किसी को। आपको इतना पता हो तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हाँ ना बोलो। रोम्बस स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एसी और बीडी इक्वल हुए, क्या एसी का हाफ भी इक्वल नहीं होगा? बीडी का हाफ भी, आगे बीडी बीडी को हाफ हाफ कर दो तो एसी का हाफ बच्चों ओसी लिख सकता हूं मैं, बाइसेक्टर डायगोनल्स यस सर ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ओसी और ओबी लिख सकता हूं, बोलो। diagonals of rhombus, diagonals of rhombus bisect, कोई डाउट? ओके चलो, ओसी और ओबी हमने प्रूव कर दिया इक्वल, ओसी और ओबी हमने प्रूव कर दिया इक्वल। नाउ 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 90 डिग्री बनाना है हमें। तो देखो बच्चों, ओसी और इक्वल, ओसी और ओबी यदि इक्वल हुआ तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी। हाँ ना बोल यार। यस सर तो साइड ऑपोजिट साइड, ओके, एंगल ऑफ इक्वल, opposite angle of equal sides are equal, okay, opposite angle of equal side are equal। तो बी और सी एंगल इक्वल हो गए, तो फोर ट्राइंगल ए ओ बी सी के लिए एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। हाँ ना बोलो। यस सर अब बी और सी तो इक्वल थे, हमें प्रूव करना ये 90 डिग्री एंगल बी और सी हमने प्रूव किए इक्वल 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 इक्वल, अभी भी कुछ गड़बड़ है। ऐसे तो नहीं होगा, कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा। एक मिनट हो, ये कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा आंसर। चलो ये ओबी और ओसी तो वैसे हमने प्रूव किया, वो तो काम आ जाएगा, चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी के लिए, ए ओ बी सी ओ बी के लिए बताओ चलो, ओ ए और ओ सी सेम हो गए, हाँ ना बोलो। ओ बी कॉमन होगा, ए बी सी सेम हो गए, साइड साइड साइड। अब बोलोगे सर कहाँ से ए बी सी इक्वल इसीलिए हुए क्योंकि वो सर क्योंकि वो रोम्बस रोम्बस है। ओ बी इसलिए साइड हुआ क्योंकि वो कॉमन है, और साइड ओ ए और ओ सी इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि वो डायगोनल्स के बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ बी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ ना बोलो। यस सर ए ओ बी सी ओ बी हो गया प्रूफ, ए ओ बी सी ओ बी प्रूफ हो गया। तो सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी लिख सकता हूं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए ओ बी सी ओ बी एंगल इक्वल हो गए। अब बच्चों एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी कितना थे?
लीनियर पेयर है, देख लो। यस सर। तो लीनियर पेयर के सम 180 होते हैं। यस सर। यस सर। लीनियर पेयर है इसलिए सम उसके 180 हुए। अब कोई भी दो एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, उसका सम 180 डिग्री होता है। जगह खाली नहीं है इसलिए थोड़ी जगह करनी पड़ेगी। 1 मिनट। चलो, तो एओबी और सीओडी का सम 180 है और एओबी सीओडी इक्वल भी है। देख लो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों इक्वल भी हो और दोनों का सम 180 हो तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे। यहाँ सीओबी की जगह यहाँ 90 सीओबी की जगह एओबी लिख दूं यदि, तो एओबी 90 डिग्री, तो 2 एओबी 180 डिग्री, तो एंगल एओबी 90 हुआ। यस सर। हो गया प्रूफ, एओबी 90। क्लियर? यस सर। hence proved that diagonals of rhombus bisect, sorry, perpendicular each other. Doubt? नो सर। Okay, example 3 देखते हैं, चलो। एक मिनट, चलो। क्वेश्चन है, रीड करो पहले तो। ABC is isosceles triangle in which AB is equals to AC. Bisect exterior angle PAC and CD parallel to AB so that DAC is equals to BCA and ABCD is parallelogram. क्या प्रूव करना है बच्चों? अघरा है क्वेश्चन थोड़ा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे। क्यों? मैं खड़ा हूँ इस आपके साथ। चलो सॉल्व करते हैं। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो बच्चों ये सारे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये एरे गेरे टीचर्स, एरे गेरे स्टूडेंट्स की काम बात ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको सर। इसलिए एग्जाम्पल फिर से कराने का रीजन ये है कि एग्जाम्पल की ये सारे सम IMP है। चलो, ए बी और ए सी में ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है बच्चों। आज शाम तक आपको आपके ए टर्म 1 यानी कि अभी तक की जितनी भी एग्जाम हुई है और ऑनलाइन चढ़ी है, एग्जाम तो काफी सारे, टेस्ट तो काफी सारी हो गई थी, लेकिन आगे के टाइम में हम ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते थे। लेकिन जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट हुई है यानी कि ऑनलाइन चढ़ाए है मार्क्स, उसका रिपोर्ट आपको आज शाम तक PDF फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी बच्चों। ओके, तो इससे एटलीस्ट आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड देख के आपके लेवल को कितना काम करना है, जो भी स्टूडेंट्स ने कॉपी मार के लिखा हुआ है तो उसको भी पता चल जाएगा कि इसमें मेरे कितने मार्क्स है, कॉपी के कितने मार्क्स है। ओके, वो देख लेना आप। सभी को रिपोर्ट कार्ड, फिजिकल रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया हुआ है अभी, ऑनलाइन के टाइम में ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड है, आपको मिला हुआ होगा। ओके, काफी सारे को मिल गया होगा, काफी सारे को बाकी भी होगा। ओके, वो देख लेना, शाम को मिल जाएगी या कल सुबह तक मिल जाएगी आपको। AD बाइसेक्ट एक्सटर्नल PAC। AD, ए में से एक लाइन खींचू, अब एक कोई एक पॉइंट P ले लेता हूँ, तो PAC का बाइसेक्टर यानी कि ये भाग और ये भाग इक्वल है। CD पैरेलल टू AB, अब D कहाँ है? CD पैरेलल टू AB, तो AB से पैरेलल D लगाया और D में से लाइन पास हुई AD जो बाइसेक्टर है APC की। So that DAC is equals to BC। अरे हरे 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 हरी कर लो, इजी है इजी एकदम, बोलो। है ना इजी एकदम? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन क्या है पहले देखो। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, वो बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल सेम, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ बच्चों। ओके, नाउ AD बाइसेक्ट, AD जो है वो बाइसेक्ट, इजी नहीं हो मैं जैसे बोल रहा था, लेकिन अच्छा सामने। AD जो है वो PAC का बाइसेक्ट। फिगर शायद एग्जाम में नहीं दी होगी इसलिए बना रहे। पहले एक ट्राइंगल बनाया, बाद में AD बनाया, बाद में बताया CD और AB पैरेलल है,
और एडी जो है वो पीएसी, तो यानी कि कॉमन लॉजिक ये बाइसेक्ट इतना दूसरा एंगल पीएसी यहाँ बना लो। क्लियर, फिगर बनानी आ गई सभी को? पहले तो फिगर बनानी आ गई सभी को? हेलो, यस Sir. सर। ओके हाँ। Yes, sir. चलो अब हमें प्रूव करना है डी ए सी और बी सी, ये एंगल बी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना है। कैसे करोगे? देखो बच्चों कैसे करोगे। पी ए सी एक्सटर्नल एंगल है, देख लो इस ट्राइंगल एबीसी का। यस सर। एक्सटर्नल ऑफ ए बी सी, तो आपको पता है ना कोई भी ट्राइंगल में ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल दो एंगल के सम जितना होता है, पता है किसी को? ओके, तो इसका हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी। एंगल पी ए सी, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी में पी ए सी यानी कि ये एंगल ये दोनों का सम जितना होता है एंगल बी और सी के जितना। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. पी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बच्चों ये बी और सी तो सेम ही है, देख लो, तो मैं बी की जगह सी लिख सकता हूँ। यस सर। और पी ए सी किसका बाइसेक्टर है? देखो पी ए सी के दो पार्ट्स होते हैं, देखो यहाँ एक तो पी ए डी, तो पी ए सी पूरा का पूरा ऐसा लिख सकता है टू एंगल डी ए सी, क्योंकि वो दोनों बाइसेक्टर है। यस सर। ये एक्स है और ये एक्स है, तो 2x हो गया ना पी ए सी, तो एक्स की जगह मैंने डी ए सी लिख दिया। तो टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल सी, तो टू टू कट, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। देख लो डी ए सी, सी की जगह पूरा लिखो बी सी है, हो जाएगा ना। फर्स्ट नंबर का प्रूफ कर लिया मैंने। सर हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सीधा नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते क्योंकि एडी बीसी से AD पैरेलल नहीं है ना, हमें दिया नहीं Yes. था कहीं कि एडी जो है वो बीसी से पैरेलल है। लेट्स सर नॉट अप्लाई द पैरेलल रूल्स। हाँ बोलो। सर, अगर हम पहले सेकंड वाला प्रूव कर ले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो फिर हम सीधा इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं ना। लेकिन सेकंड नंबर का प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर का पहले प्रूव करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सेकंड नंबर का इस फर्स्ट नंबर के अलावा प्रूव कर ही नहीं पाओगे, तो आप कहीं कुछ भी कर लो, लेकिन ये फर्स्ट वाला आपको यही मेथड से करवाना पड़ेगा। दूसरी मेथड है नहीं, मैंने वो भी देखा कि एबीसीडी एडी और बीसी को मैं पहले पैरेलल बना दूं ना, बाद में डायरेक्टली अल्टरनेट डिटेल लिख के ये फर्स्ट वाला बता दूं, लेकिन मैंने देखा कि पैरेलल दिखाने के लिए मेरे पास ये कंडीशन मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, इसलिए नहीं हो सकता ये। चलो सेकंड नंबर का आप ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो ये तो इजी हो गया है ना अब तो। सेकंड नंबर का देखो ए बी और सी डी पैरेलल दिया था, यस सर दिया था। और दूसरा एंगल डी ए सी और बी सी ए हुआ, तो उसके मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुए। यस सर। तो अल्टरनेट एंगल किसके होते हैं? पैरेलल साइड के। तो एडी पैरेलल बीसी हो गया प्रूफ यहां से। तो एडी और बीसी पैरेलल हो गए, तो सामने वाली दोनों साइड हमने पैरेलल प्रूव कर दी, प्रूव्ड ऐसा लिख सकते हो यहाँ। तो अपोजिट साइड प्रूव कर दी, यानी कि एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर? यस सर। प्रॉब्लम ये हो रहा था यहाँ पैरेलल बताने के लिए मुझे ये दो एंगल चाहिए थे, डीएसी और बीसीए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको अल्टरनेट एंगल बनाने के लिए उसको प्रूव किया पहले ये वाली मेथड से। प्रूव करने के बाद अल्टरनेट इंटरवल बन गए। अब जेड कब बन सकता है अल्टरनेट, ये दोनों एंगल कब हो सकते हैं सेम, ये और ये, कि ये जेड बने तो। और जेड कब बन सकता है कि ये और ये पैरेलल हो, तो एडी और बीसी, एडी और बीसी यदि पैरेलल हो तो जेड बन सकता है, और जेड बना इसका मीनिंग ये दोनों पैरेलल है। उल्टा प्रूफ किया, तो एक तो ये प्रूफ किया और ऊपर वाला गिवन था, दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, दैट मींस पैरेललोग्राम। कोई डाउट बच्चों सेकंड नंबर के? थर्ड नंबर में डाउट हो तो बता देना भाई, किसी को भी। ओके ओके, चलो फोर्थ नंबर का लेते हैं। Two parallel line L and M are intersected by transversal P, so that quadrilateral formed by the bisector of the interval angle is rectangle. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। Two parallel line L and M, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं पहले तो। मेन इसलिए मैंने जानबूझ के इस सारी क्वेश्चन की फिगर नहीं बनाई है, इसका रीजन पता चला सभी को?
जब Yes, एग्जाम sir. में या क्वेश्चन में एग्जाम में आपको फिगर ना देना तो यू विल बी ऑल्सो एलिजिबल और कैपेबल, आप कैपेबल हो एटलीस्ट फिगर बना सको, इसलिए मैंने जानबूझ के फिगर नहीं दी है। बाकी यहाँ तो लिखा ही है कि सी फिगर 8.15, समझ में आ रहा है ना? ओके, टू पैरेलल लाइन AL1M, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है काफी बार फिगर नहीं बनती ना, इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो L and M आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्स, एक ट्रांसफर लाइन बना देता हूं मैं, ये वाली P, सो दैट क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरवल एंगल, सारे एंगल के बाइसेक्टर बनाओ, इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया और इसका बाइसेक्टर बनाया, पता चला? अब यदि मैंने डायरेक्टली फिगर कॉपी पेस्ट करके रखी होती तो टफ हो जाता आपको ये फिगर बनाना। तो प्रूफ करना है आपको ये सारे जो बाइसेक्टर बने उससे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो प्रूफ करना है। तो नाम दे देते सारे, पहले तो ए बी सी और इसको नाम दे देते डी, बाकी जरूरत पड़ेगी ऐसे नाम देंगे हम, इसको ई, इसको एफ जी एच, हो गए ना सारे नेम? Yes, sir. ओके, अब रेक्टेंगल प्रूफ करना है कुछ भी करके आपको। अब बाइसेक्टर है बच्चों ये, Yes, sir. इसका मीनिंग दोनों इक्वल हो गए। Yes, sir. एक मिनट हो, एक मिनट, एक मिनट, कुछ लॉजिक लगाते हैं हम। बी $90 हमें कुछ भी करके प्रूफ करना है ना, ये 90 चलो कुछ करते सोचते इसमें। पहले तो एक काम करते हैं, एक मिनट हो बेटा, पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ए और सी देख लो, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. Alternative. Yes, sir. ओके, कौन से? Written. एंगल AH AAC इज इक्वल टू एंगल ACF हो गए ना? तो उसके हाफ भी इक्वल एंगल इक्वल हो गए, Sir. इसके हाफ यानी कि एंगल DAC लिख सकता हूं मैं यहाँ, Yes, sir. और यहाँ लिख सकता हूं मैं ACB, यानी कि मैं यहाँ एक अलग कलर से एक लाइन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट, अब देखना, ये Z बना, उसमें ये हमने ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा दिया, देख लो DAC और ACB, हाँ कि ना? दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल है, हाँ कि ना? Yes, sir. ये दोनों को हमने पैरेलल बना दिया, चलो कोई बात नहीं, पैरेलल बना दिया थे तो एंगल DA पैरेलल टू CB, सिमिलरली CD और AB पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। अब हमने पैरेलल बनाया है, ध्यान रखो बच्चों, ओके? अब यानी कि पैरेललोग्राम बना दिया, दैट डजंट मीन ये रेक्टेंगल है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कभी भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो 90 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री बनाना है, नो 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 90 डिग्री बनाना है, एक मिनट हो, देखो ये इसकी बात करूं मैं, एंगल HAC प्लस CAE सेम हो गया 180, Yes, sir. लीनियर पेयर,
लीनियर पेयर हो गया। अब बच्चों मैं एच ए सी की जगह ऐसा लिख सकते हो 2DAC लिख सकता हो, तो हाँ बोल दो यार। अरे यार एच ए सी यानी कि पूरा का पूरा एंगल, ये एच ए सी, अब इसका आधा एंगल ये दोनों डी ए सी, तो डी ए सी एच ए सी से क्या हुआ, आधा हुआ ना, तो डी एच ए सी की जगह 2DAC लिख सकता हूँ ये यस सर। DAC। सिमिलरली बोलो CAE की जगह क्या लिखूं मैं, CAE की जगह ये वाला सर एंगल CAB 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 2CAB नॉट CAB, टू एंगल CAB। 2 एंगल CAB। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये सारे, इसलिए वापस करा रहा हूं मैं सारे एग्जांपल। अब 2 कॉमन निकाल लो बच्चों, तो DAC और CAB बचा, तो 290 डिग्री हो गया। अब DAC और CAB का एडिशन करो तो DAC और CAB क्या हुआ, DAC यानी कि एक मिनट में ना, सर DAB एक मिनट चलो, DAC यानी कि DAC यानी कि ये वाला एंगल इस साइड का, और CAB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का एडिशन करो तो पूरा का पूरा एंगल ए हुआ। यस सर DAB। खाली ये 90 डिग्री हो गया, देख लो प्रूफ। यस सर। सिमिलरली बाकी के एंगल बी सी डी प्रूव कर सकते 90 डिग्री, हो सकते हैं ना। यस सर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ABCD रेक्टेंगल प्रूव हो गया, hence proved that ABCD is rectangle। कोई डाउट? नो सर। पक्का? ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को पता चला? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 पैरेलल लाइन थी, इसमें एक ट्रांसवर्सल बना, सारे बाइसेक्टर थे, बाइसेक्टर का ज्वाइंट किए जो फिगर बन रही है वो रेक्टेंगल प्रूव करनी है। रेक्टेंगल प्रूव कैसे होगी, तो कॉमन लॉजिक यूज किया, पहले तो ये दोनों सामने ये दोनों साइड को मैंने पैरेलल प्रूव किया, सिमिलरली ये और ये पैरेलल हो जाएगा तो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। दूसरी चीज मैंने ये क्या किया, लाइन ली, एक लाइन के 2 भाग हुए, ये और ये, इसमें ये अंदर का लिया, यहाँ अंदर का लिया BAC और यहाँ DAC को लिया 2 टाइम्स, 2 कॉमन निकाला, 180 से नीचे गया तो 90 डिग्री। सिमिलरली ऐसे बाकी के, तो सामने के साइड इक्वल एंड पैरेलल यहाँ प्रूव किया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, और दूसरा हमने ये प्रूव किया, ये वाला एंगल 90, तो सामने की साइड इक्वल और 90 डिग्री एंगल, इसका मीनिंग ABCD क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर ना? यस सर। अब सो दैट, अब बोलोगे सर इसमें आपने क्यों फिगर रखाई, लेकिन फिगर के बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन तो चाहिए ना, वो दिया ही नहीं था इसलिए फिगर कंपलसरी है। अब ऐसे क्वेश्चन में फिगर नहीं देंगे तो आप क्या कर लोगे ओके चलो, सो दैट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द राइट एंगल, कर लोगे खुद, सेम टू सेम ऊपर वाली चीज देख लो, सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलो मैं फिर से एक बार तो भी मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। प्रूव करना है मुझे बाइसेक्टर, प्रूव क्या करना है, बाइसेक्टर। एक मिनट, अरे जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। देखो इजीली हो जाएगा, कैसे, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, कौन सा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए बच्चों। यस सर। तो मैं 4 ये नाम ए दे देते यदि, तो 4 ट्राइंगल DAS के लिए, DAS के लिए देखो बच्चों, ये एंगल पहले ये छोड़ दे, काम कर दो, पहले ABCD क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम दिया हो तो एंगल D प्लस एंगल A 180, हाँ की ना? यस सर। तो इसका हाफ ऑफ एंगल D हाफ ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 होगा।
हाफ 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 किया, कुछ भी नहीं किया, हाफ डी हाफ है, हर एक की जगह हाफ 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 लगा है, तो ये 90 डिग्री हुआ बच्चों। सर। हाँ ना। अब हाफ डी यानी कि क्या, पूरा का पूरा एंगल डी था ये, उसका आधा यानी कि ये वाला भाग, तो डी ए डी एस लिख सकता हूं मैं हाफ डी की जगह, यस सर। हाफ ए की जगह ये लिख सकता हूं डी ए एस। ये हमने 90 प्रूव किया। बोलोगे सर ये 90 प्रूव करने से कहाँ ये 90 प्रूव, हमने तो एडिशन प्रूव किया था, हमें तो ये प्रूव करना था। देखो फॉर ट्राइंगल एडीएस के लिए, देखो एडीएस के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, एंगल डी ए एस, एंगल ए डी एस यानी कि ये एंगल, एंगल डी ए एस यानी कि ये एंगल, और एंगल एस 180 होगा बच्चों। या एस ना लिखना हो तो ऐसे लिखो डी एस ए अभी टेम्पररी। ये दोनों तो हमने ऑलरेडी 90 डिग्री आगे प्रूव कर दिए है ना, तो पुट कर दूं मैं 90 यस सर। इज इक्वल टू 180। बाकी सारे स्टूडेंट मेरे लिए सो रहे हैं, एक ही बच्ची कब से बोल रही है यस सर यस सर, बाकी सारे सो रहे हैं। यदि सोना हो तो नहीं लीव हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं अकेली को पढ़ा लूंगा मैं। उसने टेका रखा हुआ है आपका डी एस ए इज इक्वल टू 180, 90 इस साइड माइनस कर दो तो 180 माइनस 90 90 तो 90 एस ए 90 डिग्री हो गया। तो हमने डी एस ए 90 प्रूव, हमें तो प्रूव क्या करना था, ये वाला ट्राइंगल को 90 डिग्री, यानी कि इसके एंगल प्रूव करने थे 90। तो आप देखोगे डी एस ए और पी एस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यस सर तो ऐसा लिख सकता हूँ डी एस ए इज इक्वल टू पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखना हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो पी एस आर 90 हो गया। सिमिलरली बाकी के 90 डिग्री प्रूव कर लोगे। यस सर। यस सर। सिमिलरली अदर एंगल, ओके कौन कौन सा एंगल हो सकते हैं, तो आर पी क्यू एस प्रूव किया, वैसे आर पी क्यू भी 90 डिग्री हो सकता है, तो पी एस क्यू आर रेक्टेंगल हो गया प्रूव। कोई डाउट बच्चों? नो सर। इजी था एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक काम करो 2 मिनट बचे तो रिज्वाइन कर लो, चलो फटाफट से। ओके 6, 7 और 8 3 इक्वेशन है, तो आज ही लेक्चर्स में खत्म कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में एटलीस्ट आपको लोड ना रहे। चलो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स फटाफट से रिज्वाइन कर लो बच्चों।